आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, तो हमारा आज का प्रश्न है संयोजकता आबंध सिद्धांत द्वारा बताना है कि इन चारों में संकरण का प्रकार क्या है, अंतर और बाह्य कक्षक संकुल क्या है, चुंबकीय व्यवहार क्या है और केवल प्रचरण चुंबकीय आघूर्ण मान क्या है। ठीक, तो आइए चलिए शुरू करते हैं। एक एक करके जानेंगे कि संकरण का प्रकार इसमें क्या है। MnCN 6-3 पे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि Cn का जो ऑक्सीडेशन क्रमांक होता है वो -1 होता है और मान लेते हैं कि जो Mn का ऑक्सीडेशन क्रमांक है वो x है। यहाँ लिख लेंगे कि माना कि जो Mn का ऑक्सीडेशन क्रमांक है वो x है, तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, x प्लस -1 गुणे 6। क्यों 6? क्योंकि Cn यहाँ पे 6 है और ऊपर कितने चार्ज है, -3 का, तो ये हो जाएगा -3। ये यहाँ से x का मान हमारे पास +3 आ जाएगा। तो अब हम लिखते हैं कि Mn का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो। तो हमने ये Mn का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, और आर्गॉन होता है जो कि 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर 3d5 और फिर 4s2। अब यहाँ पे हमें Mn+3 का निकालना था, तो पहले हमारे बाहर से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर का निकला, ठीक, ये 2s, और फिर उसके d में से 1 इलेक्ट्रॉन निकला, तो हमारा क्या हो गया 3d4 4s2 4s0। तो अब हम हुंड रूल के हिसाब से इलेक्ट्रॉनों को फिल करेंगे और देखते हैं कैसे फिल किया जाएगा। तो जैसा कि ये होता है 3d, ये होता है हमारा 4s और ये हमारा होता है 4p। तो 4p में हमारे 3 खाने होंगे, 3d में हमारे 5 होंगे। ठीक, तो हमको क्या पता है कि यहाँ पे 3d4 है, मतलब हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है d में, तो हम एक एक करके एक भर देंगे यहाँ पे। फिर बोल रहा है कि ये अब Cn कैसे भरेंगे, तो जान लेते हैं। जो Cn होता है, Cn जो होता है वो क्या होता है, प्रबल लिगेंड होता है। प्रबल लिगेंड का क्या मतलब हुआ यहाँ पे, प्रबल लिगेंड जो होता है वो हमारे इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करा देता है। ठीक, युग्मन कराने के बाद क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, तो ये ऐसे हो जाएगा और ये दोनों यहाँ पे हो जाएंगे। तो फिर Cn यहाँ पे अपने अपने स्थान पे यहाँ पे फिल हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हम जान सकते हैं क्या हमारा संकरण। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक Cn यहाँ पे था, एक Cn यहाँ पे, एक Cn यहाँ पे, एक Cn यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक, तो हमारा संकरण क्या आया, 2d यहाँ पे है, एक s यहाँ पे, एक 3p यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा d2sp3। ठीक, अब फिर d हमारा अंदर है, ठीक, d हमारा अंदर आया है, इसलिए हम इसे कहेंगे अंतर कक्षक संकुल। ठीक, अंतर कक्षक संकुल कहेंगे। अगर यही d ऐसे आया होता sp3d2 तो ये होता बाह्य कक्षक संकुल हो जाता, लेकिन यहाँ पे d हमारा अंदर आया इसलिए हम अंतर कक्षक संकुल होगा। अब देखते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, यहाँ पे 2 है। ठीक, 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पे कितना है, 2 है। तो इसके वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे अनुचुंबकीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुचुंबकीय हो जाएगा। और अब आघूर्ण मान का पता लगाते हैं। तो आघूर्ण मान का जो सूत्र होता है वो √n गुणे n+2 होता है। तो n का मान हमको क्या पता चल गया है कि n = 2 है। तो 2 गुणे 4, तो ये कितना हो जाएगा √8, और √8 का मान क्या होता है 2.83। ठीक, तो अब आते हैं हम दूसरे पर। दूसरा क्या था, CONH3 6 यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा CO, ये हो जाएगा NH3, फिर 6 + 3। तो जैसा हम जानते हैं कि जो हमारा ऑक्सीडेशन क्रमांक NH3 का होता है वो 0 होता है, और मान लेते हैं कि जो CO है उसका x होगा। तो यहाँ से फिर से कैसे निकालेंगे, x + 0 गुणे 6 = +3। तो यहाँ से हमारा मान क्या आ गया, x = +3। तो अब यहाँ से हम CO का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे जो कि होता है 3d7 4s2। अब यहाँ पे CO +3 का चार्ज लेता है, तो अब +3 के लिए क्या लिखेंगे, पहले 2 इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ से निकल जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन अंदर से निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 3d6 और 4s0। तब हुंड रूल के हिसाब से इलेक्ट्रॉनों को भर लेते हैं। तब जब हम हुंड रूल के हिसाब से भरेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3d,
ये हो जाएगा हमारा 4s और ये हमारा हो जाएगा 4p। तो हम इलेक्ट्रॉनों को भर लेते हैं। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल? 6 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 5 और छठा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? यहाँ पे। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पे कि कौन सा लिगेंड था हमारा NH3। ठीक, कौन सा लिगेंड था यहाँ पे हमारा NH3। जो हमारा NH3 होता है वो भी हमारा प्रबल लिगेंड होता है। ठीक, प्रबल लिगेंड ये भी हमारे इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करा देता है। तो जो ये इलेक्ट्रॉन है हमारा वो यहाँ पे आ जाएगा और जो ये इलेक्ट्रॉन है हमारा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये भी पेयर में हो जाएगा और यहाँ पे जगह खाली हो जाएगी। तो अब यहाँ से NH3 भर जाएगा, ये और ये हो गया हमारा ये। ठीक, अब जानते हैं कि हमारा संकरण। तो देखिए यहाँ से हमारा संकरण जो बनेगा वो हो जाएगा D2sp3। D2sp3 क्यों? क्योंकि 2 D यहाँ पे है, 1 S यहाँ पे और 3 P3 यहाँ पे है। तो ये फिर से हमारा जो D है वो अंदर आया, तो ये हमारा हो जाएगा अंतर कक्षक संकुल। ठीक, और अब देखते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ जब देखेंगे आप अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो यहाँ पे कितनी आएगी? n=0, शून्य है। ठीक, शून्य होने की वजह से यहाँ पे ये प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। ठीक, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 है तो प्रतिचुंबकीय हो जाएगा और आघूर्ण मान भी 0 हो जाएगा, क्योंकि जो इसका सूत्र होता है वो होता है n+2। तो जब n का मान 0 है तो आघूर्ण मान कितना हो जाएगा? 0। तो अब हम अपने तीसरे पे आते हैं। तीसरा हमारा क्या था? तीसरा था CrH2O6। ठीक, तो ये हम तीसरे पे आते हैं, देखते हैं। तो ये हमारा था तीसरा क्या था हमारा? CrH2O6+3। तो ये जो हमारा यहाँ पे ऑक्सीडेशन क्रमांक था ये 0 होता है, इसका हम x मान लेंगे। तो यहाँ से भी x + 0 × 6+3, तो यहाँ से भी हमारा जो x का मान होगा वो +3 आ जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पे जो होता है Cr का हम ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 18 और जो ये होता है वो होता है 3d5 4s1। ठीक, तो अब Cr पे +3 का चार्ज है तो पहले हम बाहर से इलेक्ट्रॉन निकलता है फिर अंदर से। तो ये हो जाएगा यहाँ पे Ar 18 और ये हो जाएगा फिर यहाँ पे 3d3 और ये हो जाएगा 4s0। ठीक, क्योंकि यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन था तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा और बाकी इलेक्ट्रॉन अंदर से निकलेंगे। ठीक, अब यहाँ पे हम लिखते हैं कि इसका हुंड रूल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे। अब देखते हैं कि हुंड रूल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे। तो ये हो गया 3d, ये हो गया 4s, ये हो गया 4p। तो आपकी बात 3d में हमारे 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो ये 1, ये 2, ये 3। ठीक, तो यहाँ पे हमारा युग्मन कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये हो जाएगा 1 2 3 और यहाँ पे बाकी में H2 अपना फिल हो जाएगा, भर जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हम जानते हैं कि संकरण। और तो यहाँ पे फिर से हमारा D जो है वो अंदर वाले में H2O को भरता है। तो यहाँ पे फिर से हमारा संकरण जो होगा वो D2sp3 होगा और D हमारा फिर से अंदर की ओर आया है तो ये हमारा हो जाएगा अंतर कक्षक संकुल हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी दी हुई है? 3। कितनी दी हुई है? 3। 1 2 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो ये अनुचुंबकीय हो जाएगा। अब देखते हैं कि आघूर्ण मान क्या होगा। तो यहाँ पे हमें पता है कि n=3 है तो 3 × 5। ठीक, तो ये कितना हो जाता है? 15 और √15 का जो मान होता है वो होता है 3.87। ठीक, अब आते हैं चौथे और अंतिम पे। वो क्या था? ये था FeCl6 पे -4। ठीक, तो ये हमारा अगला प्रश्न होगा कि ये है चौथा, ये होगा FeCl6 पे -4। तो जो Cl का ऑक्सीडेशन क्रमांक होता है वो -1 होता है। Fe का x मान लेंगे तो ये हो जाएगा x + -1 × 6 = -4। तो यहाँ पे x का जो मान आएगा वो हो जाएगा +2। ठीक, तो Fe का जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है Ar। फिर ये होता है 3d6 होता है और ये 4s2 होता है। अब यहाँ पे जो Fe+2 का होगा वो बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो ये हो जाएगा Ar, फिर ये हो जाएगा 3d6, ये हो जाएगा 4s0। तो अब देखते हैं हुंड रूल के हिसाब से इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे 3d, ये हो गया हमारा 4s, ये हमारा हो गया 4p। तो यहाँ पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो एक एक करके 5 भरेंगे और फिर छठा पेयर में हो जाएगा। अब जो Cl जो होता है यहाँ देखते हैं, ये जो Cl होता है ये हमारा जो होता है वो
दुर्बल लिगेंड होता है। क्या होता है? दुर्बल। तो ये हमारे इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं करा पाता। ठीक, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे ही रहेंगे। ये जो सारे इलेक्ट्रॉन हैं वो हमारे ऐसे ही रहेंगे और जो Cl है वो यहाँ से शुरू होगा भरना। ठीक, युग्मन ना कराने की वजह से Cl यहाँ से होगा शुरू। ठीक, और एक एक्स्ट्रा कक्षक बनेगा जिसमें बाकी के Cl भरे जाएंगे। ठीक, तो ये क्या होगा हमारा 4d। तो ये हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, 2 Cl यहाँ पे हो जाएंगे। तो अब यहाँ से जानते हैं हमारा संकरण क्या हुआ। तो यहाँ से हमारा क्या हुआ, संकरण जो हमारा आया वो हुआ sp3d2, क्योंकि d अब की बार बाहर था तो ये हो जाएगा d2, ये हो जाएगा यहाँ पे p3 और ये हमारा हो जाएगा sp3d2। फिर अब की बार जो d था वो बाहर आया तो हमारा बाह्य कक्षक संकुल हो जाएगा। ठीक, अब हम देखते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या आ रही है यहाँ पे 4। ठीक, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारी आ रही है 4, तो ये अनुचुंबकीय हो जाएगा। और अब आघूर्ण मान निकाल लेते हैं। तो n की मात्रा हमें पता है कि 4 है, तो 4 गुणे 6 तो ये हो जाएगा हमारा 24। तो जिसका मान होता है √24 का मान होता है 4.898, जिसे हम 4.90 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा उत्तर था। ये सारा हमारा उत्तर रहा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।